अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि ट्रूथ टेबल्स के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ट्रूथ टेबल हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि ट्रूथ टेबल के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारी कंडीशन होती है, आइदर वो हमारे पास हमारी कंडीशन ट्रू है या हमारी वो कंडीशन फॉल्स है। So truth table is basically we have to use to check whether a proportion is true or false. So truth table में हम अपनी कंडीशन को देखते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रूथ टेबल है हमारे पास वो उसके अंदर बेसिकली हमारी टाइप्स आ जाती हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप आती है वो आती है हमारे पास एंड, ठीक है। देन सेकंड वन इज़ और एंड द थर्ड वन इज़ नॉट। ये हमारे पास बेसिकली 3 इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं जो ट्रूथ टेबल के अंदर अभी हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड ऑपरेटर्स के बारे में, देन और के बारे में एंड फर्दर नोट के बारे में। हमने इन ऑपरेटर्स को बारी बारी सबसे पहले हमने इनको अंडरस्टैंड करना है और इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास हमारे 2 तरह के तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं पहला वे बताऊंगी कि हम अपने एंड ऑपरेटर किस तरह लेकर चलते हैं, देन हम अपना और ऑपरेटर किस तरह अप्लाई करते हैं, देन वेरी नेक्स्ट हम नोट ऑपरेटर कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एंड ऑपरेटर की। ऑपरेटर्स को बेसिकली समझने के लिए हम सबसे पहले अपने 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है P एंड Q। मैं यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट वे बताऊंगी कि हम अपने एंड ऑपरेटर को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, देन हम अपना सेकंड वे भी देखेंगे जिससे हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे अपने एंड ऑपरेटर को। सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल है, एक है P और देन सेकंड वन इज़ Q। तो हम देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पी में हम कोई एक स्टेटमेंट अपनी लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आलिया लुक ब्यूटीफुल, एंड द सेकंड वन हम क्यू में अपनी स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि टुडे इज़ आवर फेयरवेल पार्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी ये 2 स्टेटमेंट्स ले ली। अब इन 2 स्टेटमेंट्स को मैं यूज़ करते हुए इनके ऊपर मैं अपना एंड ऑपरेटर अप्लाई करूँगी। बेसिकली हम सबसे पहले हमने इनके अंदर हमने अपने टेबल्स बनाने हैं। उन टेबल्स को जनरेट करने से पहले हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उसमें कितने रोज़ और कितने कॉलम्स बनाने हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हमारे पास 2 वेरिएबल लाइक जैसे हमने यहाँ पे P एंड Q अपने 2 वेरिएबल लिए हैं, तो हम क्या करेंगे 2 की रेस पर हम 2 करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा 4। डैट्स मीन कि हमारे पास टेबल जो बनेगा वो 4 रोज़ का बनेगा। अगर इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होते हैं, जैसे लाइक यहाँ पर हमारे पास एक R वेरिएबल या एक S वेरिएबल होता है, तो हमारी 2 की रेस पर 3 होकर हमारे पास कितने बनते हैं, हमारे पास 8 बनते हैं। तो इस चीज़ को हम देखते हुए अपना ट्रूथ टेबल जो है वो डिज़ाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं अपना ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करूँगी जिसके अंदर सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट वेरिएबल P लूँगी, देन Q लूँगी और फिर इसके अंदर मैंने P एंड हमने जो अपना अप्लाई करना है P एंड Q के दरमियान हमने अपना कौन सा ऑपरेटर अप्लाई किया है, एंड का ऑपरेटर अप्लाई किया है। अब हम ये देखेंगे कि जैसे हमारे पास P है, हमने देखा कि इसमें हमारे पास हमने कितने अपने लेने हैं 4 की, मतलब इसके अंदर हमारी 4 रोज़ बनेगी जिसमें हमारे पास हम 2 टाइम हम अपना जैसे हम हमेशा ऑपोजिट में लेते हैं, जैसे ट्रूथ फॉल्स, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कर दिया हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल में आप दोनों कर लें, आप दोनों को ट्रूथ रख लें, या इससे भी इजी भी है कि आप सबसे पहले P के लिए असाइन करते देन हम अपने Q के लिए असाइन करेंगे, जिसमें हम 2 टाइम ट्रूथ 2 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रूथ 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रूथ एंड 1 टाइम फॉल्स। दैट इज़ अ बेटर वे, ठीक है। ये हमारे पास एक आसान तरीका है कि जिससे हम इजीली इनको असाइन कर सकते हैं। देन हमने जैसे ही अपने P एंड Q वेरिएबल्स को असाइन कर दिए, देन हम अब हमारे पास जो नेक्स्ट वे है उसके अंदर हमने अपना अप्लाई करना है P और Q के दरमियान अपना एंड ऑपरेटर। हम सबसे पहले अपना पहले वे से हम करेंगे स्टार्ट इसको। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो P की स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है। फॉर एग्जांपल कि आलिया लुक ब्यूटीफुल, आलिया खूबसूरत लग रही है और हमारी आज फेयरवेल पार्टी है। दोनों मेरी स्टेटमेंट्स अगर ट्रू होंगी तो डैट्स मीन कि मेरा एंड ऑपरेटर ट्रू होगा। मतलब हम ये देखेंगे कि हमारा टेबल के अंदर कि हमारी P और Q दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी देन ही हमारा एंड ऑपरेटर ट्रू होगा। अदरवाइज़ अगर हमारी एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हम अपना एंड ऑपरेटर फॉल्स कंसीडर करेंगे।
देन सेकंड पे देखें ट्रू, दैट्स मीन आलिया लुक ब्यूटीफुल। देन आगे फॉल्स, टुडे इज़ आवर फेयरवेल पार्टी। फॉर एग्जांपल आप देखें कि क्यू पर आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर बता दिया जाए कि आलिया लुक ब्यूटीफुल, एंड द सेकंड पे आपको बता दिया जाए कि टुडे इज़ अ संडे। सो यहाँ पर हमारी दो कंडीशंस मीट नहीं करी, डैट्स वाई यहाँ पर एंड ऑपरेटर हमारा ट्रू नहीं होगा, हमारा फॉल्स होगा। इसी तरह हमारे पास अगर P की कंडीशन फॉल्स करके और ट्रू हमारे पास हमारी Q की कंडीशन हो तो देन हमारा एंड ऑपरेटर यहाँ पे भी फॉल्स होगा। और यहाँ पर फोर्थ वन में तो हमें सिंपल वे में पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे ये दोनों P और Q की कंडीशंस मीट नहीं करी, डैट्स मीन कि यहाँ पे भी हमारा फॉल्स होगा। फर्स्ट वे हमारा ये होता है जिससे हम अपनी स्टेटमेंट्स कोई भी हम अपनी स्टेटमेंट्स को कंसीडर कर लेते हैं और उसको देख के हम इसको अपना प्रोसीड करते हैं। देन सेकंड वे एक हमारे पास होता है 0 एंड 1 की फॉर्म। इस चीज़ को भी फॉलो करते हुए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे हम देखेंगे कि हमारे पास, आप ये याद रखें कि एंड ऑपरेटर जहाँ भी आए वहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, ठीक है। एंड ऑपरेटर जहाँ भी आए वहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। कैसे मल्टीप्लिकेशन? हम जानते हैं कि जब हमारे पास कोई भी वैल्यू हमारी 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। लाइक 1 मल्टीप्लाई 0 हो या 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हो, ऑल आर ज़ीरोस। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम यहाँ ट्रू की जगह मैं 1 कंसीडर करूँ एंड 0 की जगह मैं अपना फॉल्स 0 में अपना फॉल्स को जो कंसीडर करूँ तो तब मेरा ट्रू टेबल कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेती हूँ अपना P Q और यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर इनमें अप्लाई करती हूँ। अब P में मैंने पहले भी कहा था कि इजी भी होता है कि हम फर्स्ट ट्रू को ट्रू ले लें देन फॉल्स, डेट्स मीन के 1 1 0 0, ठीक है, 1 0 1 0। वही तरीके, बस जहाँ पर ट्रू मैंने लिखा है वहाँ पर मैंने उसको 1 असाइन कर दिया, जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे 0। अब यहाँ पर ये हमारे पास बेटर चीज़ है कि जहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे, 1 एंड 1 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 1, 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 0 0। तो डैट्स मीन के मैं दोनों वे से कर लूँ तो मेरा आंसर सेम आ रहा है। यहाँ पर भी ट्रू, डैट्स मीन मैंने यहाँ पे ट्रू को क्या रखा था 1, तो मेरे पास भी यहाँ पे क्या आ गया 1, ठीक है। देन ऑल्स और फॉल्स, यहाँ पे भी मेरे क्या है, मेरे सारे 0 आ गए हैं। तो ये मेरे पास एक इजी वे होता है कि मैं अपने एंड ऑपरेटर को कैसे अप्लाई करती हूँ अपने दो वेरिएबल्स के ऊपर। सो यहाँ पर ये तो हमारे पास एक सिंपल चीज़ हुई कि एंड ऑपरेटर की, जिसको हम अपना फॉलो करते हैं। अगर हम इसको थोड़ी एडवांस तरीके से देखें तो एंड ऑपरेटर के लिए हम हमेशा जो सिंबल यूज़ करते हैं वो अपना ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। आप इसको ये भी याद कर सकते हैं कि डी के, लाइक इसको याद करने का बेटर तरीका ये है कि हमारे ए एंड डी लास्ट में डी आता है तो इसका सिंबल क्या होता है, हम हमेशा डी से करते हैं। इसमें हम हमेशा अपनी इनपुट 2 देते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने पी और क्यू दी तो आउटपुट हमेशा मेरी 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा मेरा रिज़ल्ट जो है वो 1 ही आएगा। तो ये मेरे पास मेरा एंड ऑपरेटर, यहाँ पे मेरा एंड होता है। देन नेक्स्ट हम जो करेंगे वो होगा हमारा और ऑपरेटर। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे एंड ऑपरेटर के लिए मैंने 2 कंडीशंस ली थी अपनी सेम, हम यहाँ पर भी वहीं हम 2 कंडीशंस ले लेते हैं, उन्हीं 2 वे से हम इधर करेंगे। वहाँ पर हमने देखा था कि एंड ऑपरेटर्स में हम हमेशा अपनी मल्टीप्लिकेशन को लेकर चलते हैं। लाइक इसी तरह और ऑपरेटर में हम अपनी एडिशन को लेकर चलते हैं। किस चीज़ को लेकर चलते हैं? हमेशा हम अपनी एडिशन को लेकर चलते हैं। इसमें ये होता है कि लाइक इसमें भी अगर हम 1 और 0 अपना कंसीडर करें तो हम देखेंगे कि अगर मैं 1 में 0 प्लस करूँ देन भी मेरा 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं 0 में अपना 1 प्लस करूँ देन भी मेरा 1 आएगा। सो ये हमारे पास इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है, इस चीज़ का यहाँ पर। तो पहला अगर मैं अपनी इस कंडीशन को लेकर चलूँ और ऑपरेटर में P एंड Q में अगर करूँ तो मेरे पास पहला अगर मैं ट्रूथ से करूँ, ट्रूथ फॉल्स फॉल्स। सबसे पहले मैंने अपना टेबल डिज़ाइन करना है जो कि ये हमारे पास कंपल्सरी, इसमें ये चीज़ें हमें इनमें एडिट करने की ज़रूरत नहीं थी, ये एज इट इज़ हमारी आती है, ट्रूथ फॉल्स एंड ट्रूथ फॉल्स। देन अब इसके अंदर जब मैं अपना और ऑपरेटर करूँगी तो देन मेरे पास क्या होगा यहाँ पर कि हमारे पास ट्रू मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि हमारे पास जो मेरी कंडीशन है उनमें से अगर कोई एक भी सेटिस्फाई होगी तो मेरा और जो ऑपरेटर है वो मेरा अप्लाई हो जाएगा। वो कह रहा है कि यहाँ पर मेरी दोनों कंडीशन मीट कर रही है, डैट्स मीन ट्रू। यहाँ पर एक कंडीशन मीट कर रही है, डैट्स मीन ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। यहाँ पर वो कह रहा है कि दोनों कंडीशन ही फॉल्स है तो डैट्स मीन ये मेरे पास फॉल्स होगा। तो एंड और ऑपरेटर में हमने ये देखा कि एंड
ऑपरेटर में हमारे लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी होता है, बट और ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो मैं उसके रिजल्ट को ट्रू कंसीडर करूँगी। अगर मैं यहाँ पर इसको 0 1s की फॉर्म में करूँ तो मेरे पास मैं सबसे पहले अपना टेबल डिज़ाइन करूँगी। देन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 एंड 0। ये मेरे पास क्या है, मैंने इसके अंदर ट्रूथ ऑपरेटर अपना अप्लाई कर दिया। ये मेरे पास था और ऑपरेटर। और अगर मैं इसका सिंबल देखूँ तो मैं इसका सिंबल ऐसे करके ड्रॉ करूँगी, जिसमें मेरे पास P आएगी इनपुट और Q आएगी और रिज़ल्ट मेरे पास एक ही आएगा। देन थर्ड वन जो हमारे पास है वो हमारे पास आता है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर हमेशा हमारे एक वेरिएबल पर होता है, या तो वो P पर होगा या तो वो Q पर होगा। ठीक है, अब जैसे P है, P और इसके अंदर हमेशा जो मेरी ट्रू टेबल बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर 2 रोज़ होंगी। जैसे लाइक ट्रू एंड फॉल्स है, तो जब मैं इसके ऊपर अपना ये अप्लाई करूँगी नॉट ऑपरेटर, जिसको मैं इस साइन से शो करती हूँ, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो देन वो ट्रू हो जाएगा। देन अगर Q है, Q के लिए मैं अप्लाई करूँ और उसका भी मैं यही चीज़ फाइंड करूँ, तो सेम यही है मेरी कि अगर फॉल्स है और यहाँ पे हमारे पास ट्रू है, तो फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा। सो ये हमारे पास एक सिंपल चीज़ है जो नॉट ऑपरेटर में हम अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर हम ये भी चीज़ देखेंगे, इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो अपना ये सिंबल यूज़ करते हैं। ये इसमें ये होगा कि हमारे पास इनपुट एक ही आएगी। ठीक है, लाइक जैसे P मैंने एक इनपुट दी तो आउटपुट भी हमारी एक ही जनरेट होगी।